हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपसे कुछ किचन के टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो बॉयल्ड राइस में आप जो है हाफ़ टी स्पून, जब राइस बॉयल हो रहे हो, हाफ़ टी स्पून विनेगर डालें। इससे आपके जो राइस है वो खिले खिले और लंबे बनेंगे। और ये देखें, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले और लंबे लंबे बने थे। और सेकंड किचन का है कि है आज का कि आप ये जो रूम स्प्रे, क्लीनिंग स्प्रे लेके आते हैं मार्केट से, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपसे जो घर में ही हमारे किचन में चीज़ें, मैं उनसे आपको एक स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। इसमें हमने 1 गिलास पानी का, नमक का, विनेगर का, बेकिंग सोडा, 1 लेमन और कोई सा भी डिश वॉशर हमने लेना है और ख़ाली कंटेनर बोतल स्प्रे की लेनी है। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमक भी बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 गिलास भर के हमने पानी डालना है। 1 हमने नमक स्पून डालना है। फिर हमने 1 चम्मच जो है डिश वॉशर का डालना है। कोई सा भी डिश वॉशर आप ले सकते हैं। फिर बेकिंग सोडा का हमने 1 भर के चम्मच डालना है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के किचन में अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लेके आने नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमने लेमन डालना है, 1 लेमन। इसके बाद हमने 1 भर के टेबल स्पून जो है विनेगर का डालना है। और फिर हमने, आपके पास ये फ्रेगनेंस अगर पड़ी हुई है तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो इसकी अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होगी। तो ये देखें, इसको हमने मिक्स कर देना है और हमने इसको अभी नहीं, 5 मिनट तक हमने इसको बोतल में डालना है। क्योंकि अभी डालेंगे ना तो वो झाग बन जाएगी, तो अभी फ़ायदा नहीं है डालने का। तो इसको आप 5 मिनट रेस्ट रखेंगे और फिर इसको 5 मिनट के बाद आपने इसको बोतल में डालना है। पाँच मिनट गुजरने के बाद हमने इसको बोतल में डाल देना है। और ये किचन के जम्स वगैरह, ऑयली, जहाँ ऑयल शॉयल गिर जाता है, चूल्हे पे ऑयल गिर जाता है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ऑयल शॉयल की छींटे वगैरह आती हैं। इसके अलावा जम्स वगैरह सारा ये कुछ जो है आपका समझे बैक्टीरिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे बना है। और आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये स्प्रे कैसा लगा है। मैं तो ये कई सालों से ऐसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक्स वगैरह शेयर करूँ। और इसकी खुशबू, फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। थर्ड मेरा है ये है कि कोई सा भी आप जो है कंटेनर या कोई भी एयर टाइट हो, उसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चों के हेड जो है कट करके नीचे टिशू रख के वॉश करके, तो आप इसको, और अगेन ऊपर टिशू हमने रख लेना है, ठीक है। और 2-3 वीक्स तक आपकी जो सब्ज़ मिर्चें वो ऐसी फ्रेश रहेंगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, ना नरम होंगी। और हमारा एक और है कि आप देखें, सब्ज़ धनिया भी हमने इसी तरह कटिंग करके नीचे इसके भी टिशू रख के वॉश करके और सुखा के, तो हमने इसको इस तरह रखा है। अगर आप वॉश नहीं भी करते तो इस तरह रख लें, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए आप लेके तो आप खाने में डाल लें। तो इससे भी आपका जो सब्ज़ धनिया वो फ्रेश रहेगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। इसके अलावा हमारे पास ये जो किचन के रुमाल वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लग जाता है रोटियों के, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा स्मेल और बहुत ज़्यादा गंदे लगने शुरू हो जाते हैं और वॉश करने के बाद भी ना चिप से रहते हैं। तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का मैं हैक बताती हूँ, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। पानी हमने गर्म कर लेना है। गर्म पानी में हमने सॉल्ट डालना है और सॉल्ट डालने के बाद हमने बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसके अंदर जो रुमाल है
वो हमने डाल देने हैं। और बेकिंग सोडा, नमक वगैरह से इसके जितना ऑयल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उतर जाएगा। और इसको हमने थोड़ी देर तक उबलते 5 मिनट तक हमने इसको पकाते रहना है, जब तक बॉयल नहीं आता। इसको पकाते अच्छी तरह हमने इसको ना पानी बॉयल तक करते तक हमने पकाते रहना है इसको। और फिर इसके अंदर हमने सर्फ डाल के तो हमने इसको वॉश कर लेना। आप ख़ुद भी फील करेंगे कि बिल्कुल चिपचिप नहीं थे और बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू की तरह हो गए थे। तो ये देखें, बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश ऐसे जैसा न्यू में लेके आई हूँ और बहुत साफ़ हो गए थे। और लास्ट मेरा है कि है बेकिंग सोडा लेना है। और आपको पता है जो ये हमारा सिंक वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा डर्टी हो जाता है और ज़ाहिर है इसके अंदर बर्तन शर्तन धुलते हैं, सारा कुछ तो ऑयली शॉयली हो जाता है। तो इसके अंदर जो देचियों वाला जो साबुन होता है वो डाल लें या डिश वॉशर डाल लें। बेकिंग सोडा डाल के, डिश वॉशर डाल के इसको अच्छी तरह ना आप ये जो गुची होती है इसे अच्छी तरह आप जो है ना वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट लगेगा और बिल्कुल न्यू ये हो जाएगा। येलो और सालन वगैरह के दाग शाग होते हैं, पानी के दाग होते हैं, बिल्कुल सारा उतर जाएगा। इसके बाद आप देखेगा बिल्कुल न्यू हो जाएगा। और कम से कम 2 से 3 मिनट आपने वॉश करना है और अच्छी तरह इसको साफ़ करना है। और उसके बाद ये देखिएगा बिल्कुल रिज़ल्ट मैं तो ख़ुद देख के हैरान हो गई थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आई थी, बिल्कुल जैसे न्यू। तो अगर हम कम से कम महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसे वॉश कर लेंगे तो हमारी हर चीज़ जो है वो किचन की, वॉशरूम की हमारी न्यू ही रहेंगी। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया था। आप ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे आपको लगा है। और अगर आपको आज के मेरे हैक्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एंड पे ये मैंने अपना स्प्रे कर लिया था जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था और इसमें फ्रेगनेंस वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।